नमस्कार, आप देख रहे हैं ओएनओजी इंडिया। आज ओएनओजी इंडिया में विशेष चर्चा करेंगे पाकिस्तान पर। पाकिस्तान अब वॉर ट्रायंगल में फंस चुका है। आपको बता दें, एक तरफ भारत से उसकी ऑपरेशन सिंदूर में वो पस्त हो गया, दूसरी तरफ बलूचिस्तान ने उसके सैनिकों को मार गिराया। अब वो अफगानिस्तान की मार झेल रहा है। सर, पाकिस्तान तीनों तरफ से घिरा हुआ है और अभी पाकिस्तान की हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। आतंकिस्तान को पनाह देने वाला पाकिस्तान अब सड़क पर है। क्या कहना है आपका? बिल्कुल, आतंकियों को पनाह तो वो ज़रूर देता है, लेकिन अब वो उन्हीं आतंकियों की मार भी झेल रहा है। जैसा आपने शुरुआत में चर्चा में जिक्र किया अफ़गानिस्तान का, भारत का और बलूचिस्तान के एरिया का आपने जिक्र किया, तो साक्षी अभी कुछ समय ही गुजरा है जब ऑपरेशन सिंदूर में उसको बुरी तरीके से पीटा गया। कैसे उसके एयरबेस को तबाह किए गए, कैसे उसके सीमा रेखा में घुस करके भारत ने सैकड़ों आतंकवादियों को मौत की नींद सुला दी, कैसे उसको बैकफुट पर लगातार धकेला गया और कैसे वो गिड़गिड़ाता हुआ अमेरिका तक पहुंचा कि किसी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को रोका जाए। फिर डोनाल्ड ट्रंप और बाकी चीज़ों की मदद से बाकी जो फोर्स थे, जो सऊदी अरब लगी हुई थी, कतर के लगा हुआ था, किसी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को रोका जाए और फिर भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को रोकने का फैसला किया। तो एक बड़ा सबक पाकिस्तान को मिला। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, ऑपरेशन सिंदूर तो भले ही बंद हो गया, अफ़गानिस्तान ने बुरी तरीके से रेला है पाकिस्तान को। और जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक कम से कम पाकिस्तान के 58 सैनिकों की मौत की खबर है कि 58 सैनिक मार गिराए गए और कई चौकियों पर जो है तालिबान के जो सैनिक हैं उसने कब्ज़ा कर लिया है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है साक्षी कि आखिरकार अफ़गानिस्तान अचानक से इतना बड़ा हमलावर कैसे हो गया कि पाकिस्तान पर हमला कर दिया। तो थोड़ा सा इसके बैक में जाना होगा आपको। आपने बलूचिस्तान के एरिया का जिक्र किया जहां बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तान में तबाही मच रही है। कोई ऐसा दिन नहीं होता है जब पाकिस्तान पर उस इलाके में अटैक नहीं होता है, पाकिस्तान के जो सैनिक हैं उन पर अटैक नहीं होता है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान नाम के एक संगठन है जो लगातार पाकिस्तान को फजीहत में डाले हुए है और रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान दावा करता है कि वो एक आतंकवादी संगठन है और आतंकवादी संगठन लगातार उसके यहाँ हलचल मचा रखी है। अभी एक लेटेस्ट आंकड़ा आया है साक्षी कि आतंकवाद से जूझने वाला सबसे बड़े देशों में कौन है, तो पाकिस्तान उसमें दूसरे नंबर पर शुमार हो गया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की हालात कितने ख़राब हैं। रही बात जो अफ़गानिस्तान की आपने जो चर्चा की, तो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का जो संगठन है उसी संगठन के नाम पर अफ़गानिस्तानी एयरफोर्स के बारे में कहा गया कि उसने बम बरसाए काबुल के नज़दीक में और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के संगठन से जुड़े हुए कुछ लोगों को मार गिराया है। लेकिन पाकिस्तान ने अटैक तो कर दिया, लेकिन वो ये भूल गया कि अफ़गानिस्तान की ओर से भी पलटवार हो सकता था और यही पलटवार किया गया अफ़गानिस्तान की ओर से कि उसकी सीमा रेखा में बम क्यों गिराए गए। वो भी चला था ऑपरेशन सिंदूर जैसा ही कोई हरकत करने, लेकिन वो भूल गया कि वो पाकिस्तान है, कमज़ोर देश है। उसको समझना होगा कि मजबूत देशों से टकराने से पहले 5 बार सोचना होता है और उससे भी बड़ी बात है कि खुद का दामन साफ होना चाहिए। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के नाम पर बम तो बरसाए, लेकिन जब अफ़गानिस्तान ने पलटवार किया तो 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। उतना ही नहीं, कई चौकियों पर अफ़गानिस्तानियों ने कब्ज़ा कर लिया। अब समझिए इस बात को कि अचानक अफ़गानिस्तान ने इतना बड़ा हमला कर दिया। देखिए, तालिबान को आप हल्के में मत रखिए। एक तो अफ़गानिस्तान की जो भौगोलिक हालात है वो एक ऐसा हालात है जिस पर कभी कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने भी कभी कब्ज़ा नहीं किया। 20 साल तक अमेरिका वहाँ संघर्ष करता रहा, किसी तरीके से लड़ता रहा, लेकिन उसके बाद भी वो अफ़गानिस्तान का जंग नहीं जीत सका और आखिरकार 2021 में उसको वहाँ से रुखसत होना पड़ा, भागना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के हालात कैसे हैं और जब बिगड़े हालात में अफ़गानिस्तान पर कोई अटैक करेगा तो तालिबान बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तालिबानी जो लड़ाके हैं वो बेहद खूंखार हैं, बहुत ताकतवर हैं और पाकिस्तान को बैकफुट पर ढकेलने के लिए वो कैपेबल है। सर, जिस तरह से अभी हम पाकिस्तान की स्थिति देख रहे हैं वो तीनों तरफ से घिरा हुआ है, मतलब वॉर ट्रायंगल जिसे कहते हैं उस तरह से। बलूचिस्तान लगातार काफ़ी समय से उस पर अटैक कर रहा है और
अब अफगानिस्तान की तरफ से भी ऑपरेशन सिंदूर से किस तरह से भारत ने उसको जवाब दिया। अब देखिए ना, फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। आप देखिए कितने बड़े बड़े आतंकी संगठन उसने अपने घर में पाले हुए हैं, और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पूरे उनके आतंकियों का जो पूरा गढ़ था उसको नेस्तनाबूद कर दिया था भारत ने, लेकिन उसने अब उसको शिफ्ट करना शुरू कर दिया। कहते हैं कर्मों का फल मिलता है, वही शायद वो कर्मों का फल अब पाकिस्तान भुगत रहा है। बिल्कुल कर्मों का फल भुगत रहा है, लेकिन देखिए अफगानिस्तान के साथ जो विवाद है ना, वो विवाद उसका बहुत लंबे समय से, ये कोई ताज़ा विवाद नहीं है। भले ही टीटीपी के नाम को लेकर के पाकिस्तानियों ने बम बरसाए, लेकिन उसके बैक में अगर आप जाएंगे इनसाइड स्टोरी कुछ और है। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो भौगोलिक रेखा आप जो देखेंगे तो वहाँ से डूरंड लाइन गुजरती है। सर डूरंड ने ही फैसला किया था कि कौन से हिस्से में अफगानिस्तान होगा और कौन से हिस्से में पाकिस्तान होगा। डूरंड लाइन को कभी भी अफगानिस्तान नहीं मानता है, और वो कहता है कि ये जो फैसला किया गया था डूरंड लाइन के ज़रिए दो देशों को बांटने की, वो एक तरफा फैसला था और ये पाकिस्तान के फेवर का फैसला था। और यही कारण है कि अफगानिस्तान जो है इसका लगातार विरोध करता रहा है। डूरंड लाइन जो है, आपको बता दें कि 12 नवंबर 1893 को ब्रिटिश भारत के अधिकारी सर मोर्टिमर डूरंड और उस समय के अफगान जो अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच समझौता हुआ था। और पाकिस्तान के साथ जो डूरंड लाइन की जो रेखा है वो करीब 2640 किलोमीटर, बहुत लंबी रेखा है, बहुत लंबा बॉर्डर है, इस बात को समझना होगा। अफगानिस्तान के कई सरकारों ने कभी भी इस डूरंड लाइन को मान्यता नहीं दी, समझना होगा। और डिफैक्टो कहते हैं कि वास्तविक रूप से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा है। कोशिश पाकिस्तान की होती है कि किसी तरीके से डूरंड लाइन पर उसका प्रभाव ज़्यादा रहे, लेकिन अफगानिस्तान अब दबने वाला नहीं है और अफगानिस्तान ने करारा जवाब दिया पाकिस्तान को। और यही कारण है कि आज पाकिस्तान को बैकफुट पर आकर के जंग को रोकना पड़ा जो उसने शुरुआत की थी अफगानिस्तान पर हमला करके, क्योंकि वहाँ एक बार फिर से सऊदी अरब ने, कतर ने इंटरवेन किया। पाकिस्तान की कोशिश थी कि किसी तरीके से अफगानिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र के नाम पर आपस में मिला लिया जाए ताकि भारत के साथ उसके रिश्ते खराब रहे। लेकिन आपने देखा बीते दिनों अभी हमारे यहाँ भारत में आए हुए हैं पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं आमिर खान मुफ्ती, वो अभी इस वक्त हिंदुस्तान में ही हैं, और पाकिस्तान ने उनके दौरे के दौरान ही इतना बड़ा अटैक किया। लिहाजा अफगानिस्तान ने जोरदार जवाब दिया, और जब जोरदार जवाब दिया तो पाकिस्तान को बैकफुट पर आना पड़ा। अभी जो हम लोग जो एक चर्चा कर रहे थे साक्षी, कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की एक रिपोर्ट आई है PICSS, उसके अनुसार जनवरी से सितंबर 2025, जनवरी से सितंबर मतलब कि केवल 9 महीने में इतने लोग मारे गए हैं वहाँ आतंकवादी घटना में जितने पूरे 2024 में नहीं मारे गए। तो आप समझिए कि 9 महीने का ही आंकड़ा जो है ना 12 महीने के आंकड़ों को कवर कर रहा है। इससे आप पाकिस्तान के हालात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लिहाजा पाकिस्तान जो कभी आतंकिस्तान जिसको लोग कहते हैं, वो दूसरे तमाम देशों के लिए, अपने पड़ोसी देशों के लिए ना परेशानी का सबब बना हुआ है, और हर पड़ोसी उसको सबक सिखा रहा है। कितने बुरे हालात हैं ग्लोबल इंडेक्स में पाकिस्तान की, ये किसी से छिपा नहीं है। उसके बाद भी वो हर बार आगे बढ़ने की कोशिश करता है। देखिए उसकी पोजीशंस ठीक वही है। एक हमारे यहाँ कहावत है कि हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हज़ार, हज़ार कुत्ते भी भौंक करके ना हाथी का रास्ता नहीं रोक सकते। तो ऐसे ही पाकिस्तान की हालत है। कई पाकिस्तान जैसे देश एक साथ मिल भी जाएं तो जो ताकतवर देश भारत जैसा देश है उसका रास्ता नहीं रोका जा सकता। और तालिबान ने भी बता दिया कि तालिबान किसी भी तरीके से पाकिस्तान से कम नहीं है। भले ही उसके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, लेकिन लड़ने का जज्बा है और प्रतिकार की क्षमता रखता है। लिहाजा जब पलटवार किया तो पाकिस्तान को बैकफुट पर आना पड़ा। क्या अफगानिस्तान को अगर भारत की ज़रूरत पड़ी तो क्या भारत अफगानिस्तान का साथ देगा? बिल्कुल, कहीं ना कहीं पहले रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन अब रिश्तों में सुधार हो रहा है, और वो सुधार का ही यह प्रतीक है कि आमिर खान मुफ्ती जो हैं वो पहली बार विदेश यात्रा कर रहे हैं। अफगानिस्तान से पहली बार कोई ऐसा राजनयिक संबंध जो है एस्टेब्लिश हुआ है। बाकायदा भारत ने तालिबान सरकार को मान्यता दी, और उस मान्यता का असर दिखा कि अब दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छा हुए हैं। पहले जब भूकंप आया तब भी उस वक्त भारत ने खुलकर के मदद की, अब अफगानिस्तान को छोटे भाई की तरफ मदद की, और जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी, दवाओं से लेकर के खाना तक का प्रबंध किया गया। आज दोबारा से अफगानिस्तान को इस बात की वैल्यू समझ में आई कि भारत से रिश्ते बिगाड़ करके रखने में उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा अफगानिस्तान अब भारत के साथ दोस्ती चाहता है, एक ऐसा संबंध चाहता है कि दो पड़ोसी देश बेहतर संबंधों के साथ भी रह सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि पाकिस्तान किस तरह से वॉर ट्रायंगल में फंस
चुका है। आप देख सकते हैं, तस्वीरें भी सामने आई है, अलग अलग तस्वीरें हैं। बलूचिस्तान से वो किस तरह से पटखनी खा चुका है, अफगानिस्तान से की तरफ से मार झेल रहा है। भारत ने तो पहले ही उसको धूल चटा दी है। पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें ONOG इंडिया। धन्यवाद।